राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं नायडू, स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नायडू की दुनिया में। तो नए भाई बहनों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मायके से आ गई हूँ ससुराल। तो आते आते इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना कि बता नहीं सकती। वैसे तो तबीयत मेरी पता नहीं क्यों जब से ये साल चली है तब से हमेशा मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है। मतलब 2-4 दिन ही ऐसा मतलब आता है कि मैं ठीक रहती हूँ, वरना मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है। तो वैसे मेरे हाथ पैर में ना बहुत ज़्यादा वहीं से दर्द हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा भाग दौड़ इधर उधर कर ली हूँ ना, तो शायद हरासमेंट की वजह से मतलब ऐसे हो रही है। फिर क्या होता है ना कि जब मैं गाड़ी से आती हूँ ना, तो मुझे आदत है, मतलब जब भी मैं गाड़ी पे बैठती हूँ ना तो मुझे वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है। तो रास्ते में मुझे और अलाइना को भी होती है, पता है, मतलब अलाइना को भी उल्टी होती है गाड़ी में, जब भी वो बैठती है उसे भी होती है और मुझे भी। तो हम दोनों को उल्टी हुई। फिर घर आते आते मुझे इतनी ज़्यादा फीवर हो गई ना, बहुत तेज़ फीवर हो गई थी। फिर रात को तो हमने जैसे तैसे मतलब जैसे तैसे रात काट लिया, मतलब नींद ही नहीं रहती, पूरे रात में जगी ही थी। फिर सुबह माँ जी बोली कि सुबह क्यों नहीं उठी है राधा से, तो बोली कि भाभी को बुखार है। तो फिर घर में ही एक दवा थी बुखार की, फिर माँ जी ने ला के मुझे दिया। फिर चाय बिस्किट खा के, मतलब मन तो नहीं कर रहा था, फिर भी हमने थोड़ा सा चाय बिस्किट खा के दवा ली। दवा खा के जस्ट मैं सो गई। उसके बाद फीवर मेरी उतरी। उसके बाद उठ के और नहा धोआ के, मतलब पूरे रूम मतलब बिखरी पड़ी थी जैसे तैसे, एकदम धूल मिट्टी, बेडशीट वगैरह सब पूरे गंदे हो गए थे। फिर दवा खा के हमने सारे कपड़े जो भी थे, बेडशीट तकिया का कवर उवर जो था, मतलब जहाँ तक हो सका था, मतलब उतना ज़्यादा हमने साफ़ सफाई नहीं की क्योंकि फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जितना हो सका था वो सब हमने सफाई की। उसके बाद बनाई खाना बनाने के बाद फिर खाना खा के दवा खा ली है। तो अभी बुखार नहीं हुई है, अभी बुखार नहीं चढ़ रही है भगवान की दया से। और अभी अलाइना को खानी है पाचक, और मेरे पास चेंज पैसे है नहीं, और जिद करी मम्मा मुझे पैसा दीजिए पैसा दीजिए। तो मेरे पास तो पैसा है नहीं, देखती हूँ राधा रानी के पास। तो जब मायके से आई थी ना तो मम्मी दी थी जो आंचल में खोइछा जो कहते हैं ना, उसमें पैसा तो हमने राधा को दिया था। मेरे पास तो पैसा नहीं, तो ये राधा के पैसे मैं दे देती हूँ अलाइना को। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, जब तक पैसा लेगी नहीं ना तब तक जिद करना छोड़ेगी नहीं। अलाइना अलाइना लो पैसा, पाचक चॉकलेट, पाचक पैसा मिली। और अलाइना दादी माँ के साथ चली गई दुकान पाचक लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी लड़की है, मतलब जो चीज़ एक बार ठान लेती है ना पूरा करके रहती है। मुझे तो कभी कभी उससे बहुत डर लगता है, गुस्सा भी आता है कभी कभी, और कभी कभी हंसी भी आती है। तो उसकी भी तबीयत खराब है, अलाइना को भी बुखार है, और अभी सो के उठी है ना, दवा दे के हमने उसे सुला दिया था। अभी सो के जस्ट उठी है और बस जिद कर रही है कि मुझे दुकान जाना है। और अब जब उसके दादा यहाँ पे होते हैं ना तो हमेशा डिमांड करते रहती है, सर्दी खांसी फीवर। फिर भी जब आइसक्रीम वाले आए ना तो इतना रो रही थी ना कि जिद की वजह से पापा उसे आइसक्रीम ला के दिए हैं। खा के सो गई थी और फिर से बहुत ज़्यादा नाक उसकी बढ़ रही है। तो इतनी ज़्यादा जिद करती है ना कि इस जिद के सामने ना उसके सबको झुकना पड़ता है। और गई थी पाचक के लिए, पाचक नहीं मिली ना तो रो रही है, मतलब बुखार हो गई नहीं तो ये भी चिड़चिड़ा हो गई है, तो रो रही है पाचक के लिए। तो चला ना, दादाजी आएंगे ना तब ला देंगे, खरीद के ला देंगे। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो नहीं, दुकान में खत्म हो गया, नहीं है, खत्म हो गई है। मंत्री जी खा गए, मंत्री जी आज जिद नहीं करते, जिद नहीं करते, जिद नहीं करते, जिद नहीं करते, जिद नहीं करते। बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा।
कुरकुरे? तो दादू आएंगे ना तो तुम्हें बाजार ले जाएंगे ना तो खरीदेंगे। तो तू सारा खरीदवा लेना। अच्छा बच्चा नहीं रोते ना? तो जो भी कपड़े मैं लेके आई थी ना वो सारे कपड़े ऐसे ही बरामदे में फेंके हुए थे, मतलब पड़े हुए थे, रखे हुए थे। तो पापा रोज जब भी सुबह में गाड़ी निकालने आते ना तो बोलती राधा से इसमें क्या है, साइड इसे क्यों नहीं करती। तो राधा बोलती कि भाभी की तबीयत खराब है तो ठीक होगी तब न रखेगी। तो बस मैं सोच रही थी कितनी ज़्यादा मेरी मतलब कितनी जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए ना, फिर मैं इन सारी चीज़ों को मतलब सेटलमेंट कर पाऊँ। फिर दवा खा के हमने सारी चीज़ों को जगह पे रख दिया। वो सारी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और राधा रानी भी घर पे नहीं रहती, चली जाती है डेरा। और इधर अलाइना भी अपना खेल रही है। बाहर मैं इसे जाने नहीं देती क्योंकि बाहर धूप में जाएगी ना तो और ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब हो जाएगी ना। क्या कर रही हूँ बाबू? और पता नहीं क्यों नैना की तबीयत खराब है, इस वजह से शायद आज ना सुबह से ही जिद कर रही थी मुझे चाय और बिस्किट खानी है। चाय बिस्किट ऐसे चाय दे मतलब सुबह में पी लेती है कभी कभार, पर अभी इसकी आदत छूट गई थी चाय के। और अभी दोपहर के मतलब 2 बजे इतनी ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे चाय बिस्किट खानी ही खानी है। और हमारी गैस भी ख़त्म हो गई थी और गर्मी में भी चूल्हा जलाना में थोड़ा सा आलस ही होती है, पर इतनी ज़्यादा जिद कर रही थी कि अभी मैं चूल्हा जला के ना इसे भी चाय बना के दी हूँ। तो बुखार है तो खाई तो नहीं है, पर एक बिस्किट और थोड़ा सा चाय पी है। और अभी हो गई है शाम, वो जा रही हूँ आंगन घर में झाड़ू लगाने। शाम हो गई है, झाड़ू लगाती हूँ। तो वीडियो को यहीं पे ऐड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का साथ सहयोग देते रहिए। पानी बचाए, बिजली बचाए, अपने देश को सुरक्षित बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।